तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने उदर रोग के लक्षण देख लिए थे, सामान्य लक्षण देख लिए थे, पूर्व रूप देख लिया था, निदान देख लिए और उसके भेद भी पढ़ लिए थे। आज हम वन बाई वन उसके लक्षण पढ़ते हैं भेद के अकॉर्डिंग। वातोदर के क्या लक्षण होंगे, पित्तोदर के क्या लक्षण होंगे, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है वातोदर। वातोदर हमने देखा था किसकी वजह से हो रहा था। अगर उदर के अंदर वायु आ गई है तो वातोदर हो रहा था। अब यहाँ पे वायु ही ज्यादा रहेगी। अब इसके अंदर होता क्या है, अब उदर रोग ये कोई अकेली कोई व्याधि नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। जो भी वहां पर डिजीज हो रही है स्टमक से रिलेटेड, सभी का कॉम्बिनेशन क्या है, उदर रोग है। और उसके अंदर उदर रोग के अंदर कोई भी उदर रोग में मैंने आपको क्या बोला था, सारे के सारे उदर रोग किस में कन्वर्ट होंगे आगे जाके, जलोदर में। और इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, स्टार्टिंग हुई है इसकी अग्निमांद्य हुई है। अग्निमांद्य के बाद आम का निर्माण हुआ है, उससे इसकी स्टार्टिंग हुई है। अब यहाँ पर वातोदर में मेन कॉज तो यही रहेगा कि उसकी अग्निमांद्य थी जिसकी वजह से आम का निर्माण हुआ। फिर वन बाई वन जो दोष उस आम को जहां लेके जाएंगे वैसे ही वो सिम्टम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर वायु क्या करती है, जो आम बनी होती है उसको लेके जहां जहां जाएगी वहां क्या करेगी, शोथ करेगी। कुक्षी प्रदेश में पानी हाथों में और पैरों में क्या होगा, शोथ होगा। उदर में विपाटन सी पीड़ा होगी। उदर में जब जैसे ही वायु मूवमेंट करेगी तो विपाटन सी पीड़ा, वायु जो है उसने उदर को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, तो उसकी वजह से पेट के फटने जैसी पीड़ा होगी। ऐसे लगेगा कि अभी फटने वाला है। तो विपाटन जैसी पीड़ा भी किसमें होगी, वायु की वजह से होगी, वातोदर में होगी। अनियंत्रित उदर वृद्धि व ह्रास। अब जैसे हमने गुल्म के अंदर देखा था, वातिक गुल्म में, कि ना तो उसका स्थान फिक्स है ना उसकी आकृति फिक्स है। किस वजह से था, वायु की वजह से। ऐसे ही इसमें वायु की वजह से कभी तो उदर की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, कभी वो उसका ह्रास हो जाएगा, कभी उसकी कमी हो जाएगी। अनियंत्रित, कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वायु पर किसी का कंट्रोल हो नहीं सकता। वायु के चल गुण के कारण वायु जितना ज्यादा मात्रा में त्वचा और मांस के बीच में आके ज्यादा मात्रा में स्थित हो गई तो वृद्धि कर देगी, वहां से हट गई तो उसकी कमी कर देगी। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, वायु के चल गुण के कारण। मल मूत्र अपान वायु की रुकावट, क्योंकि वायु का क्या हो रखा है, अपान वायु का विमार्ग गमन हो रखा है, इसकी वजह से मल और मूत्र का क्या वहां पर रुकावट रहेगी, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पॉइंट तो अभी तक जो पढ़े वो जनरल सिम्टम है, लेकिन अभी जो पढ़ने वाले हैं फिफ्थ और सिक्स, यहाँ से जैसे आगे भी देखेंगे तो आपको सब सारे पॉइंट में यही लिखना है, बस उसका कलर चेंज कर देना है। जैसे मैं पढ़ती हूँ इसमें, उदर प्रदेश में काली रेखाओं का उद्गम। जो उसका पेट होगा उस पर कैसी रेखाएं आ जाएंगी, काली रेखाएं आ जाएंगी। वायु का वर्ण कैसा होता है, अरुण श्याम वर्ण किसके होते हैं, वायु के होते हैं। औरों में देखो, पित्त में कैसी रेखाएं आएंगी, नील हरिद्र हारित ऐसी रेखाएं आएंगी। कफ में कैसी आएंगी, शीत श्वेत। तो आपको ये दोष के अकॉर्डिंग रेखा सारे वातोदर में सारे उदर रोग में आएगी, बस दोष के अकॉर्डिंग उनका कलर चेंज हो जाएगा। और इन्हीं रेखाओं को देखकर पहचानते हैं कि कौन से भेद का उदर रोग उस व्यक्ति को हुआ है। तो उदर प्रदेश में काली रेखाओं का उद्गम होता है किसमें, वातोदर में। और क्या होगा, उदर पर जब जो वातोदर वाला व्यक्ति होगा, ये जैसे लेटा हुआ है, आपके सामने लेटा हुआ है, और आप इसके पेट पर दो उंगलियों को रख के उनको ताड़न करते हैं, दो उंगलियों पर अपनी खुद की दो उंगलियों पर मारते हैं, तो क्या होगा, एक वेव वेव का फॉर्मेशन होगा, जो कि इसके राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। कहाँ पर, उदर में। समझ में नहीं आया हो, वापस रिपीट करती हूँ। आप पेशेंट के साइड में खड़े हुए हैं, आप उसके किसी भी राइट साइड या लेफ्ट साइड, वैसे तो राइट साइड, उसके राइट साइड में अपनी दो उंगलियों को रख के अपने दूसरे हाथ से अगर उन उंगलियों पर मारते हैं तो क्या होगा, एक वेव का फॉर्मेशन होगा पेशेंट के उदर में, जो आपको क्लियरली दिखाई विजिबल होगी, जो आपको दिखाई देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसके वेव का फॉर्मेशन कौन करेगी, वायु करेगी। और उसके उदर में क्या है, वायु भरी हुई है, वेव बनेगी। प्लस
जहाँ से आपने मारा तो वायु वहाँ से उसके उदर के दूसरे एंड तक मूव करेगी। मूव करेगी तो शब्द की आवाज आएगी। तो कैसा शब्द आएगा याद रखना है, वायु पूर्ण मशक के समान शब्द की उत्पत्ति होगी। अब मशक क्या होता है? मशक होता है जो चमड़े का कोई पाउच, पहले जैसे पहले तो बोतल वगैरह तो हुई होती नहीं थी। पहले क्या होता था, चमड़े का लोग पाउच बनाते थे, उसमें पानी रखते थे, तो उसको मशक बोला जाता है। अगर वो मशक में क्या है, वायु भरी हुई है, तो आप उसको मूव करोगे तो उसमें से जो शब्द आएगा उसको बोला जाता है वायुपूर्ण मशक। ऐसा ही शब्द किसके अंदर आता है? वातोदर के अंदर। तो उदर पर अंगुली से ताड़न करने पर, पहले मशक ही होती थी, अब तो कोई भी मशक का यूज नहीं करता है। आप लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी होगी, तो उसमें भी वो मशक के अंदर ही पानी भर के पानी पीते हैं। तो उदर पर अंगुली से अगर वो ताड़न करेगा तो शब्द कैसा आएगा? वायुपूर्ण मशक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ और सिक्स दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। बाकी तो सारे जनरल सिम्टम हैं वायु के, आप लिख सकते हो, लेकिन ये आपको स्पेसिफिकली लिख के आने हैं अगर उदर रोग पूछा जाता है तो। फिर है उसके बाद पित्तोदर। पित्तोदर में पहले तो वही जनरल सिम्टम क्या होगा, पित्त की वजह से तृष्णा होगी, उसके शारीरिक दाह होगा, मूर्छा, अतिसार, सारे कॉमन सिम्टम हैं। फिर क्या है सेकंड पॉइंट, जो उसका उदर प्रदेश है उस पर कैसी रेखाएं आएंगी? मल्टी कलर की, क्योंकि पित्त का कलर मल्टी कलर, नील, हारिद्र, हरित व ताम्र वर्ण की रेखा। तो यही पॉइंट याद रखने हैं और यही सबके अंदर आपको लिख के आने हैं। फिर क्या होगा? उदर का स्पर्श, क्योंकि पित्त जो होता है हमेशा पाक के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि पित्त की ऊष्मा से ही किसी भी चीज में पाक हो सकता है, चाहे वो कोई व्रण हो, या जैसे आपने शोथ पढ़ा होगा, आम शोथ, पक्व शोथ, पच्यमान शोथ, अष्टांग हृदय के अंदर। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर पाक हो सकता है वो किसकी वजह से होगा? पित्त के उष्ण गुण के कारण। तो यहाँ पर जो दोष इकट्ठे हो जाते हैं पित्तोदर में, जो पित्त की डोमिनेंसी होगी, लेकिन वायु भी होगी, कफ भी होगा, और वहाँ के जो आसपास के दूषे हैं वो भी इसके अंदर होंगे, तो उनके अंदर पाक होना शुरू होता है। तो उदर रोग में सबसे शीघ्र पाक कौन से उदर रोग में होता है? पित्तोदर में होता है, क्योंकि यहाँ पित्त स्वभावतः बढ़ा हुआ होता है पित्तोदर के कारण, यानी कि पित्त की यहाँ डोमिनेंसी रहेगी, तो ये कैसा होगा? शीघ्र पाकी होगा। और इसके अंदर पाक चल रहा होगा, इसलिए इसका स्पर्श कैसा होगा? कोमल होगा, यानी कि इसके उदर को स्पर्श करके देखेंगे तो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर अभी पाक की प्रोसेस चल रही है और शीघ्र पाकी होगा। नख, नेत्र, मूत्र, मूत्र कर लीजिएगा, नख, नेत्र, मूत्र व पुरुष का वर्ण कैसा आएगा? पीत और हरा आएगा। पित्त की वृद्धि के कारण सभी जगह जो है वो पीली और हरी हो जाएंगी। फिर है कफोदर। कफ की अधिकता के कारण शरीर में गुरुता रहेगी। उदर का जब भी स्पर्श करेंगे तो कैसा होगा? उदर शीत फील होगा, ठंडा रहेगा, हमेशा स्पर्श में शीत होगा। रेखाएं उस पर कैसी होंगी? श्वेत होंगी। हस्त, पाद और अंडकोश में क्या होगा? शोथ, यानी कि इन्फ्लामेशन होगा। लोअर लिम्ब में, हाथों में, पैरों में और टेस्टिस के अंदर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, वही आम के कारण। और क्या होगा? उदर, नेत्र, मुख, त्वचा और पुरुष में क्या रहेगी? श्वेतता, कफ की वृद्धि के कारण। तो बाकी तो जनरल सिम्टम है, आप इजीली लिख सकते हो, बस आपको रेखाओं का याद रखना है। फिर है सन्निपातोदर। सन्निपातोदर में अब वात, पित्त, कफ किसी की वजह से हो सकता है, तीनों दोष साथ में भी हो सकते हैं। तो उदर पर रेखाएं कैसी होंगी? नाना वर्ण की होंगी, किसी भी तरह की कोई भी रेखा दिख सकती है। और क्या होगा? व्यक्ति को एनीमिया हो जाएगा और तृष्णा रहेगी। बाकी आप ये जो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, इसमें जो भी लिखा है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर है उसके बाद नेक्स्ट प्लीहोदर। प्लीहोदर के लिए पहले तो प्लीहा का स्थान आचार्यों ने कहाँ बताया है? वाम पार्श्व में, याद रखना है। उदर के वाम पार्श्व में स्थित प्लिया, प्लिया का स्थान आपको सामान्य स्थिति अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पता होनी चाहिए। तो उदर के वाम पार्श्व में प्लिया का स्थान होता है, और अगर उस प्लिया में, स्प्लीन में किसी तरह से ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे?
प्लीहोदर। मैंने आपको बोला था केवल एक ही कोई बीमारी नहीं है, स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, इनको कंबाइंड फॉर्म में आयुर्वेद क्या कह देता है, उदर रोग कह देता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बढ़ी हुई प्लिया, जो प्लिया है वो यानी कि स्प्लीन, वो बढ़ के कैसी हो जाएगी, अस्थिला के समान और कक्षप के समान, कछुए की पीठ के समान और अस्थिला प्रोस्टेट के समान हो जाती है। याद रखनी है इसकी, जब इसमें ग्रोथ होती है, जब इसकी मेगैली हो जाती है तो इसका जो शेप है, जो साइज है वो कैसा हो जाता है, जो इसका स्पर्श है वो कैसा हो जाता है, कक्षप कछुए के समान और अस्थिला के समान। प्लीहोदर में रेखाएं एज इट इज वैसी होंगी जैसी पित्तोदर में होती हैं। तो उदर पर नील पीत हरित व हरित रेखाओं की उत्पत्ति होगी। अब ऐसा क्यों, पित्त पित्त के समान ही क्यों, क्योंकि रंजक पित्त कहाँ रहता है, प्लिया में रहता है, और वो पित्त भी विकृत होगा, इसीलिए पित्त के समान इसमें रेखाएं आएंगी। इसमें भी क्या होगा, मल मूत्र की रुकावट होगी, और क्या होगा, अगर कोई चीज है वो अपने साइज में वृद्धि कर रही है तो वो दूसरे ऑर्गन को क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, जिससे क्या होगा, पेन होगा। तो उदर में इसमें क्या रहेगा, प्लियोदर वाले व्यक्ति को शूल भी रहेगा। फिर उसके बाद है बद्ध गुदोदर। बद्ध गुदोदर का निदान क्या देखा था हमने, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कीजिए प्लीज। बद्ध गुदोदर का निदान हमने क्या देखा था कि कोई आंख का बाल या कोई सर का बाल अगर खाने के साथ चला जाता है तो बद्ध गुदोदर हो जाता है। तो बद्ध गुदोदर में होगा क्या, सिर नाभि हृदय नाभि में क्या होगा, शूल होगा। जहां जहां वायु जाएगी वहां वहां क्या करेगी, वो शूल करेगी। रेखाएं कैसी आएंगी, रक्त व नील वर्ण की सिराओं से उदर व्याप्त रहेगा। नाभि के ऊपर, ये याद रखना है इसके अंदर, नाभि के ऊपर गोपुक्षवत प्रतीति, यानी कि जो नाभि होती है वो इंट्रोवर्ट रहती है, नीचे की तरफ रहती है, लेकिन बद्ध गोदोदर हो जाएगा, वायु उदर में भर जाएगी तो क्या होगा, नाभि ऊपर की ओर उठ करके कैसी आकृति दिखाई देगी, गौपुक्ष, गाय की जो पूंछ होती है ऐसी आकृति उसकी दिखाई देगी। पॉइंट इसी के अंदर आया है, याद रखना है कि गोपुक्षवत नाभि किसके अंदर होती है, बद्ध गोदोदर के अंदर होती है। और उसको अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो उस वॉमिटिंग में से स्मेल कैसी आएगी, विट समगंधी, मल के समान गंध युक्त उसको वमन होगा। ये कुछ पॉइंट इसके हैं। फिर है छिद्रोदर। छिद्रोदर किस वजह से हो रहा था, कोई भी नुकीली चीज, मछली के कांटे, पत्थर वगैरह अगर चले जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, कट लग जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो क्या होगा इसमें, अब कट लग गया है, छिद्रोदर हो गया है, तो क्या होगा, लाल पीला कुणप गंधी वाले आम पुरुष की प्रवृत्ति होगी। अब जो पुरुष था इसके अंदर कट लग चुका है, ठीक है, कट लग चुका है तो जो भी मटेरियल उसके अंदर थे, जो भी एंजाइम था, जिस भी कलर का था, वो सारा मल के साथ बाहर आने लगेगा। तो इसको पुरुष कैसा आएगा, लाल पीला कुणप गंधी, किस वजह से आएगा, क्योंकि कट लग चुका है, कट लगने के कारण जो भी वहां मटेरियल था वो धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा और वो मल के साथ बाहर निकलेगा। नाभि के नीचे सुई चुभने जैसी पीड़ा, अब ये पीड़ा जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि कट वहीं आसपास के रीजन में ही लगेगा, इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन में कट लगने की वजह से नाभि के नीचे इसको पीड़ा फील होगी। और क्या रहेगा, अरुचि रहेगी, अविपाक रहेगा, कट लग चुका है, एंजाइम इधर उधर जा चुके हैं, सभी जगह उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, वो उनकी खुद की जगह पर नहीं है, तो क्या रहेगा, अविपाक की कंडीशन रहेगी और इस व्यक्ति को दुर्बलता, प्रमेह और तृष्णा। अब उदर रोग एक बार हो जाता है तो आगे जाके ये कई सारी डिजीज है उनको ये कर सकता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जलोदर। उदर के ऊपरी भाग में नाना प्रकार की जो ऐसी सन्नी पातोदर के अंदर होती हैं, इसके अंदर भी कोई कलर नहीं आता है, क्यों, क्योंकि जल भर जाता है तो सभी तरह की। और अभी क्या बोला था कि जलोदर जो है वो कब कन्वर्ट होता है, सारे के सारे जो उदर रोग हैं वो जलोदर में कन्वर्ट होते हैं। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जलोदर है तो उसको वातोदर भी हो सकता है, पित्तोदर भी हो सकता है, कफोदर भी हो सकता है। तो उदर के ऊपरी भाग में क्या होगा, नाना प्रकार की रेखाएं और सिराओं का व्याप्त होना। जो
उनका रेखाओं का वर्ण है वो किसी भी कलर का हो सकता है, वायु की तरह हो सकता है, पित्त की तरह हो सकता है, कफ की तरह हो सकता है। नाभि का गोलाकार व ऊपर की ओर उठा होना। यहाँ पर गोपुक्ष नहीं बोला गया है, केवल क्या बोला गया है कि वो राउंडेड होगी और ऊपर की ओर उठी हुई होगी। गोपुक्ष केवल किस में बोला है? बद्ध गुदोदर में बोला है। उदर कैसा रहेगा? जल भर जाने से। अब मान लो किसी भी जगह जल भरा हुआ है तो वो जो उदर होगा वो कैसा हो जाएगा? एकदम टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा तो वो चिकना फील होगा। तो उदर का चिकना व उच्छेद होना। उच्छेद किसकी वजह से? जल भरा हुआ है उसमें पूरी तरह से, इसलिए क्या होगा? उसमें उभार दिखाई देगा, उच्छेद दिखाई देगा। और वो जल जो है एनस के थ्रू बाहर निकलेगा तो क्या होगा? गुदस्राव होगा। और जल अगर पूरी जगह व्याप्त है तो वो जठराग्नि पहले से ही जो मांद्य थी उसको और मांद्य कर देगा। तो क्या होगा? इसको अन्न में अरुचि रहेगी। फिर है नेक्स्ट इसकी साध्य साध्यता। साध्य साध्यता इसकी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर तथा सन्निपातोदर क्रमशः क्रश साध्य होते हैं। यानी कि वातोदर सबसे पहले क्योर किया जा सकता है, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो इनकी क्रश साध्यता बढ़ती जाती है। ठीक है। शतोदर भी क्या होता है? क्रश साध्य होता है। बद्ध गुदोदर की बात याद रखनी है। 15 दिन से अधिक बद्ध गुदोदर रहा तो वो क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। और जलोदर क्या होता है? असाध्य होता है। आप आगे थर्ड ईयर के अंदर इसको डिटेल में पढ़ोगे, इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट आपके कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन जब चिकित्सा पढ़ते हैं, चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं, तो वहाँ इसका ट्रीटमेंट भी बताया गया है जलोदर का, कि उसमें कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और ये क्यों असाध्य होते हैं। तो वो सारी बातें तो अभी बात की हैं। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है, मेन तो है इसके आपको आठों के आठों भेद पता होने चाहिए। इसकी साध्य साध्यता भी इम्पोर्टेंट है। और सब में आपको रेखाओं का वर्ण याद रखना है, वातोदर में कैसी है, पित्तोदर में कैसी है, कफोदर में कैसी है। बाकी सारी बातें याद रख सकते हो। और निदान भी, जो 4 के निदान स्पेसिफिक थे, प्लीहा के, बद्ध गुदोदर के, इनके निदान याद रखने हैं। प्लीहा का मेन स्थान याद रखना है। ये बातें याद रखनी है। बाकी एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा।